गर्भावस्था में एलर्जी या एस्मा माँ और शिशु के जन्म के समय उसका चिकित्सा क्या निरापद है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एस्मा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। और नए दर्शक जो आए हैं उनका अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित है, या मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना जरूरी है। अग्रिम अपॉइंटमेंट के लिए 500 रुपये एडवांस जमा करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए स्लॉट वाइज अपॉइंटमेंट मिलता है और बिना अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही स्लॉट टू स्लॉट आते हैं लोग, और उसके लिए 500 एडवांस डिपॉजिट करना होता है जो नॉन रिफंडेबल रहता है। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे गर्भावस्था में एलर्जी या एस्मा माँ या शिशु। बड़ा टेंशन का बात आ जाता है जब प्रेगनेंसी रहता है और उस स्थिति में एलर्जी या एस्मा दमा वाला शिकायत अगर हो तो बड़ा दिक्कत का बात समझ में आने लगता है और लोग परेशान रहते हैं, करें क्या, दवा देंगे तो बच्चा दोनों के ऊपर असर आ सकता है। जनरली एस्मा में हम लोग इनहेलर्स यूज करते हैं और इनहेल्ड मेडिकेशन होता है जिसका मात्रा बहुत कम रहता है। जैसे एक गोली अगर टैबलेट हम लोग खाते हैं तो 10,000 मिलीग्राम रहता है और इनहेलर के मार्फत लेते हैं तो 100 मिलीग्राम माइक्रोग्राम अंदर जाता है। एक मिलीग्राम बराबर होता है 1,000 माइक्रोग्राम, तो 10 मिलीग्राम बराबर 10,000 माइक्रोग्राम, अर्थात एक टैबलेट अगर हम लोग लेते हैं उसके बदले 100 पफ इनहेलर लें, वो दोनों बराबर रहता है। तो बहुत मिनिमल ड्रग जाता है और पूरे शरीर में घूमने वाला चक्कर नहीं रहता। जो टारगेट ऑर्गन है, जहां आग लगा है, ठीक वहीं जाके पानी बुझाया और काम खत्म हो गया। तो ये रहा ट्रीटमेंट। और ये चूंकि सर्कुलेशन में नहीं जाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रह जाता है, बोल के पेरेंटली ट्रांसफर नहीं होता है, बच्चे के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है और सांस की वजह से छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनहेल्ड मेडिकेशन ऑलवेज सेफ है और दिया जा सकता है। अब दूसरा सवाल यह कि एलर्जी के लिए अपने जो एलर्जी टेस्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट के लिए सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या वैक्सीन बना के देते हैं। इसका बहुत सारी वीडियो मेरे पहले चैनल में दिया हुआ है एलर्जी टेस्टिंग के विषय में या इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के विषय में, वो आप देख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी की अवस्था में अगर प्रेगनेंसी आने के पहले से अगर एलर्जी टेस्ट करके वैक्सीन स्टार्ट हो गया है और उसका एफिकेसी आना शुरू हो गया है, तो वैसे स्थिति में बिल्कुल सेफ है इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देना और वो वैक्सीन चलते रहे। और जिस स्थिति में प्रेगनेंसी आने के समय बाद एलर्जी या एस्मा का समस्या हुआ तो उस स्थिति में नए से एलर्जी टेस्ट करके वैक्सीन देना नहीं सजेस्टिव है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। ट्रीटमेंट किया जाए और जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों आ जाए, उसके बाद भी अगर समस्या रह जाता है तो वैसे स्थिति में हम लोग एलर्जी टेस्ट करके उसका वैक्सीन करके निदान करना संभव है। लेकिन बहुत सारे समय ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल एलर्जी या एस्मा होता है, ये प्रेगनेंसी के वजह से होता है, प्रेगनेंसी खत्म हो जाने के बाद, और ये प्रेगनेंसी का जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, और इस तरह का परेशानी नहीं रहता है। लेकिन जितना देर तकलीफ दे रहा है उतना देर के लिए दवाओं का सेवन करना सजेस्टिव है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का कोई जरूरत पड़े या कंसल्टेशन या परामर्श लेने का जरूरत पड़े तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हैं, या मौलाली मजार के बगल से बाएं अंदर प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। सोमवार से शनिवार तक हम लोग काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, लेकिन
अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना बहुत अनिवार्य है। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर, कोलकाता।